जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता, आई एम करण। सो गाइज, आज हम जिसकी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो हमारे एक बहुत ही ज्यादा लॉयल सब्सक्राइबर हैं। एंड जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हम शाम वाली वीडियो में शाउट आउट भी देते हैं, तो हम शाउट आउट भी उन्हीं को देने वाले हैं। तो उनका नाम है हामिद हुसैन 4149। तो हामिद हुसैन उनका नाम होगा। तो वो हमें काफी टाइम से बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्ट करने के लिए बोल रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज उन्हीं की वीडियो पे रिएक्ट किया जाए। तो वीडियो का टाइटल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जो कि है कि क्वेश्चंस टू हजरत अली अबाउट यूनिवर्स। ये उनकी एग्जैक्ट वीडियो तो नहीं होगी, बट उसमें वही सारी चीजें होगी जो वो मतलब हमें रिएक्ट करने के लिए बोल रहे थे कि हजरत अली ने यूनिवर्स के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। तो टाइटल भी काफी ज्यादा हमें उनकी वीडियो का इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा हजरत अली की बहुत सारी हमने वीडियोस देखी भी हुई है। और वैसे बहुत टाइम भी हो गया था उन्हें कमेंट करते करते, तो हम चाह ही रहे थे ऐसी मतलब उनकी वीडियो पे मतलब रिएक्ट करना, बट वो ये कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा जो हम कंटेंट लाते ही हैं वो रेगुलर में लाना जरूरी भी है, तो इस वजह से हमने पहले रिएक्ट नहीं किया। और हजरत अली के बारे में हम बहुत अच्छी बातें ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो ये अब दोबारा हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं जो कि उन्होंने यूनिवर्स के बारे में बोला है। सो थैंक यू सो मच हामिद हुसैन हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम भी शाउट आउट में आए तो प्लीज हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करके लिखना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका ही हो। सो गाइस, बिना किसी देरी के अब हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक मर्तबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि खुतबा खत्म होने के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं मुल्के शाम से कई महीनों का सफर तय करने के बाद आपके पास यहाँ कूफा में कुछ सवालात करने के लिए आया हूँ, लिहाजा मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, यकीनन तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे उन 10 चीजों के बारे में बताएं कि जो 10 चीजें इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो सांस तो लेती है लेकिन सांस लेने के बावजूद भी उसमें कोई गोश्त या फिर खून मौजूद नहीं है। मेरा चौथा सवाल ये है कि अल्लाह ने पहले आसमान को किस चीज से बनाया है। मेरा पांचवा सवाल ये है कि आप मुझे 7 आसमानों के नाम बताएं। मेरा छठा सवाल ये है कि आप मुझे आसमान के दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में बताएं। मेरा 7वां सवाल ये है कि आप मुझे ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताएं। और इसी तरह अब आखिर में मेरा 8वां सवाल ये है कि आप मुझे ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी के बारे में भी बताएं। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको बताने से पहले यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, तो ये वाकया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की 2 मोतबर तरीन किताबें जैसे कि अल हिसाल के बाब नंबर 10 की हदीस नंबर 25 में और उयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में भी ये वाकया वाज़े तौर पर मौजूद है। इसके अलावा तोहफल उकूल और बिहारुल अनवार के वॉल्यूम नंबर 10, वॉल्यूम नंबर 33, वॉल्यूम नंबर 43 और वॉल्यूम नंबर 57 में भी 2 जगहों पर ये वाकया वाज़े तौर पर मौजूद है। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया था। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया था। तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं कि जो 10 चीजें इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर को बनाया है, लेकिन अल्लाह ने पत्थर से भी ज्यादा सख्त लोहे को बनाया है कि जो पत्थर को भी काट देता है। इसी तरह फिर लोहे से ज्यादा सख्त आग है कि जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से ज्यादा सख्त पानी है कि जो आग को भी बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त बादल है कि जो पानी को आसमान पर उठाए फिरता है। बादल से ज्यादा सख्त हवा है कि जो बादलों को आसमान पर चलाए फिरती है।
हवा से ज्यादा सख्त हवा का फरिश्ता है कि जो हवाओं को जमीन पर चलाता रहता है। हवाओं के फरिश्ते से ज्यादा सख्त मलकुल मौत है कि जो हवा के फरिश्ते को भी मौत देगा। मलकुल मौत से ज्यादा सख्त खुद मौत है कि जो मलकुल मौत को भी मौत देगी। और फिर मौत से भी ज्यादा सख्त अल्लाह का हुक्म कुन है कि जब अल्लाह किसी काम के करने का हुक्म जारी करता है तो फिर उस काम को होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह ए बंदाए खुदा, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो सांस तो लेती है लेकिन सांस लेने के बावजूद भी उसमें कोई गोश्त या फिर खून मौजूद नहीं है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि वो चीज के जो सांस तो लेती है लेकिन सांस लेने के बावजूद भी उसमें कोई गोश्त या फिर खून मौजूद नहीं है, तो वो इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये इरशाद फरमाता है कि कसम है रात की कि जब वो जाने लगे और सुबह की कि जब वो सांस लेकर आने लगे। दोस्तों याद रहे, ये चांद, सूरज, सितारे, सयारे, जमीनो, आसमान, सुबह और शाम, ये सब भी अल्लाह की मखलूकात हैं। और इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में सूरे अल इसरा की आयत नंबर 44 में ये इरशाद फरमाता है कि सातों आसमान और सातों जमीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। और हर वो चीज भी कि जो इन सातों आसमानों और सातों जमीनों में रहती है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह बयान ना करे, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। दोस्तों याद रहे कि कुरान की इस आयत के मुताबिक सातों जमीनों आसमानों में रहने वाली मखलूकात के अलावा खुद सातों जमीनों आसमान भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम उनकी तस्बीह और तारीफ बयान करने के अंदाज को समझ नहीं सकते। इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि अल्लाह ने पहले आसमान को किस चीज से बनाया है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने पहले आसमान को पानी के बुखारात से बनाया है। दोस्तों याद रहे, बुखारात पानी की उस भाप या फिर धुएं को कहते हैं कि जो पानी गर्म होने के बाद निकलता है, और अल्लाह ने पानी की इसी भाप और धुएं से ही पहले आसमान को बनाया है। इसी तरह ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा पांचवा सवाल ये है कि तुम्हें 7 आसमानों के नाम बताए जाएं। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने पहले आसमान का नाम रफी रखा है, और अल्लाह ने इस आसमान को पानी और धुएं से बनाया है। दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और इसका रंग तांबे के रंग की तरह का है। तीसरे आसमान का नाम मारूम है और इसका रंग सुर्ख माइल हाकी रंग की तरह का है। चौथे आसमान का नाम अरफालून है और इसका रंग चांदी के रंग की तरह का है। पांचवें आसमान का नाम हैहून है और इसका रंग सोने के रंग की तरह का है। छठे आसमान का नाम अर्रूस है और इसका रंग सब्ज याकूत के रंग की तरह का है। और फिर आखिर में 7वें आसमान का नाम अजमा है और इसका रंग सफेद मोती यानी नूर की तरह का है। इसी तरह तुम्हारा छठा सवाल यह है कि तुम्हें आसमान के दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में भी बताया जाए। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि आसमान के दरवाजों के ये ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो कोई भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खुदा बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ये ताले कभी भी नहीं खुलेंगे। और फिर अब साथ ही ये बात भी जान लो कि इन दरवाजों के तालों की चाबियां सच्चे दिल से मौत के वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना है। दोस्तों अब यहाँ पर ये बात याद रहे कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को बना रखा है, और अल्लाह के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से ही गुजर कर मुख्तलिफ आसमानों पर भी जा चुके हैं। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की अभी इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, इसी तरह फिर हजरत यूसुफ तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस चौथे आसमान पर, हजरत हारून 5वें आसमान पर, हजरत मूसा 6ठे आसमान पर, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी इस वक्त 7वें आसमान पर मौजूद हैं। दोस्तों अब यहाँ पर साथ ही ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में सूरे अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 7 में ये कसम खाई है कि कसम है रास्तों वाले आसमान की,
यानी कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने आसमान में रस्तों को भी बना रखा है और यकीनन अल्लाह के नबी और पैगंबर भी इन्हीं रस्तों से ही गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर जा चुके हैं। तो इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि इस ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी सरंदीप है, क्योंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर ज़मीन की इसी वादी में ही उतारा था। दोस्तों याद रहे कि ये वादी यानी वादी सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है। इसी तरह ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। दोस्तों पर आपको तमाम अंबिया कराम के इस शजरा नसब का तारुफ कराना चाहता हूँ, और ये तारुफ इस वजह से कराना चाहता हूँ कि अफसोस आज के इस दौर में हम मुसलमान अल्लाह के नबियों से इस कदर दूर हो चुके हैं कि हमें कुरान में मौजूद अल्लाह के नबियों के नाम तक मालूम नहीं। तो दोस्तों इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने अल्लाह के सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम के एक मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बनाया है। इस शजरा नसब में हमने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में बहुत सी मालूमात को लिखा है। उन मालूमात के बारे में जानने के लिए या फिर तमाम अंबिया कराम के इस शजरा नसब को हासिल करने के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट islamiccharts.com को विजिट करें, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके भी तमाम अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बाआसानी हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह बस फिर अब आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद वादी बरहूत है, क्योंकि ये वादी दोज़ख की वादियों में से एक वादी है कि जहाँ पर मरने के बाद काफिर और गुनाहगार लोगों की रूहों को सजा के तौर पर अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से माफी की ये फरियाद करती हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, यकीनन हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म का इनकार किया और तेरी ज़मीन में हर तरफ गुनाहों को आम किया। बस ऐ हमारे परवरदिगार, तू एक मर्तबा हमें दोबारा वापस ज़मीन पे तो भेज। हम सारी जिंदगी सिर्फ तेरे ही हुक्म का इकरार करेंगे और सिर्फ तेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। लेकिन अफसोस के इन रूहों के रो रो कर माफी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। नहीं करेगा। दोस्तों तमाम अंबिया सो गाइस वीडियो काफी थैंक यू सो मच हामिद, आपने हमें इतनी ज्यादा अच्छी वीडियो भेजी एंड हम बहुत ज्यादा खुश हैं ये वाली वीडियो देखी, क्योंकि भाई इसमें इतनी सारी नॉलेज थी। पहले तो सबसे पहले जो 7 स्काईज उन्होंने बताया उसके बारे में, और ये इतनी हैरानी वाली बात है कि इतने साल पहले हजरत अली को भी पता थे। और है ना, और उनको भी पता थी ये सारी चीजें, और उन्हें पता तो थी। और जब उन्होंने ये सब चीजें बताई कि हाँ, और वो देखा कि मतलब उन्होंने जो वैली दिखाई थी बहुत सबसे अच्छी खूबसूरत, हाँ, सबसे खूबसूरत, और वहीं पे उनका पैर भी था ना, वो हमने उसके ऊपर वीडियो भी देखी है, बट हमें नाम नहीं पता था उस वैली का। उस वैली का नाम है सरनदीप। और भाई कितनी अच्छी जगह है वो देखने में। एंड सबसे बड़ी बात गाइस, जैसे उन्होंने बोला, और मुझे एक और चीज शॉकिंग लगी कि हर एक आसमान में हर एक प्रॉफिट है। पहले वाले आसमान में हजरत आदम है, और लास्ट 7th स्काई में हजरत इब्राहिम थे। सो गाइस ये चीज हमें नहीं पता थी, हर एक मतलब आसमान को वो मतलब वो उनमें कितनी ज्यादा शॉकिंग चीज है। 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 बता दिए, और इतने अच्छे कि मतलब ऐसा है ना कि हमें भी नॉलेज नहीं थी और हमें भी मिल गई, और आपको भी इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा वो स्काई वाला लगा, और उन्होंने बताया कि
फर्स्ट स्काई और कैसा है, अच्छी बात है, दूसरा उन्होंने पूरा आसमान। चार्ट दिखा के समझाया हाँ। ताकि हमें भी देखो कितना अच्छे से समझ आ एक गया। गोल्ड है, एक प्योर व्हाइट प्योर है, व्हाइट, सिल्वर है यार कितना और ज्यादा भाई इंटरेस्टिंग था बहुत ना। इंटरेस्टिंग है। और वो मतलब भयानक, सबसे ज्यादा भयानक वैली कौन सी, वो वाली भी बहुत ज्यादा, और सही और वो में मौजूद है अभी भी अभी बहरीन भी में। मौजूद है। और मतलब और सच में ऐसे लगता है ना कि मतलब ऐसी चीजें देखते जाओ तो बस हाँ मतलब घुसते जाते हैं गाइस, इन आप सब हमें चीज़- कमेंट करके बताना क्या मतलब वहाँ पे नॉर्मल लोग जा सकते हैं हाँ। अभी के टाइम पे, और क्योंकि ये- जैसे उन्होंने बोला और वो वीडियो भी दिखा रहे थे ना, फोटो भी दिखा हाँ। रहे थे, तो वो वही वैली है जो और- मतलब उन्होंने इस पे दिखाया है। और कौन कौन मतलब पहले से ये चीज जानता था वो भी कमेंट करके बताना। थोड़ा बहुत कि- हमें पता था हाँ। सेवन स्काई के बारे में, इतना डिटेल में नहीं पता सही था। में नहीं पता था। एंड गाइस, हजरत अली भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उन्होंने मतलब पूरे 8 सही क्वेश्चंस में। के आंसर्स दिए हैं, वो भी और- इतने पहले। और पहली बात तो मेरे को जो इन्होंने वीडियो बनाई है वो भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने पहले क्वेश्चंस बताए उसके बाद एक एक का आंसर बहुत अच्छे बताया। से इन्होंने वीडियो तो बनाई है। ऐसे अच्छा, ही हमने इनकी मतलब वीडियो पे रिएक्ट सही में, और आगे भी चाहेंगे हम इनकी वीडियो पे रिएक्ट करना, हाँ बहुत अच्छा क्योंकि इन्होंने बनाया है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। हाँ सो गाइस, थैंक यू सो मच हामिद, आपने हमें इतनी अच्छी वीडियो Thank you. सजेस्ट की, क्योंकि हमें समझ नहीं आया था, क्योंकि जब आपने हमें वीडियो का मतलब टाइटल लिख के दिया था, हम ढूंढ रहे थे, तो हमने ये नंबर 1 पे आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पे ही इस पे रिएक्ट रिएक्ट कर कर दें। देते हैं। हाँ So, अच्छा हुआ हमने इस पर रिएक्ट किया, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है। सो थैंक यू सो मच हामिद, एंड अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी शाउट आउट में है, तो हमें अच्छे कमेंट करके जरूर बताना, एंड हमें बिल्कुल। मोटिवेट करना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।